अच्छा अमजद भाई बिज़नेस करते हैं माशाल्लाह और काफ़ी अरसे से आप बिज़नेस में हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोगों को ये जो लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, इसके पीछे जो हकीकत है, जो स्ट्रगल है, मैं वो भी जानना चाहूँगा और दुबई कब आए और पाकिस्तान कहाँ से है? थोड़ा इस पे भी ज़रा रोशनी डालिए। सर मेहनत तो होती है, बगैर मेहनत से कुछ भी नहीं होता लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ या क्रेडिट मैं किसी को दूँगा ना, वो किस्मत को दूँगा। ये ऊपर वाले का काम है, उसकी तक़सीम है, उसने हमारे से बहुत ज़्यादा मेहनत लोग करते हैं लेकिन उनके फॉलोअर्स हमसे कम हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमसे कम मेहनत करते हैं लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नसीब की बात है, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, अपना बेस्ट करना है और दैट्स इट। और रही बात यूएई में आने की, यूएई में सर मैं 2003 में आया था और एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर आया था, मशीन्स ऑपरेट करता था। आज भी उसी फ़ील्ड के अंदर हूँ लेकिन उसी फ़ील्ड में अपग्रेड हो गए हैं। तो मैं इस ज़मीन को अपने लिए खुशनसीबी समझूँगा और हमेशा लोगों को बोलता भी हूँ कि ये जगह ऐसी है जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना उसके लिए तैयार करते हैं और उस अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। तो ये ज़मीन ने, यूएई ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरा दूसरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं उसको पहला ही घर बोलूँगा क्योंकि हम जब पाकिस्तान जाते हैं, अपने मुल्क जाते हैं तो वहाँ हम परदेसी होते हैं। यहाँ हम देसी होते हैं। पिछले 21-22 साल से यही कुछ है। तो इस ज़मीन ने मेरी ज़िंदगी बदली है। सर मुझे ये बताइएगा कि अभी पाकिस्तान में हर बंदे को बाहर निकलना है वहाँ से। 25 करोड़ की 25 करोड़ अवाम सिर्फ़ यही नारा लगा रही है जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बाहर जाना है। अच्छी बात है, आना चाहिए, हम भी यहाँ पे हैं। हम भी ज़ाहिर है किसी मकसद के लिए आए हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि नौजवान बच्चा जो सीधा टिकट पकड़ता है, वीज़ा पकड़ता है, आजकल तो वीज़े भी नहीं मिल रहे और डायरेक्ट आके लैंड कर जाता है दुबई और फिर यहाँ आके एम लेके आता है 10,000 दिरहम का, तो एंड उसका होता है 1500 दिरहम के ऊपर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर 1500 भी मिल जाए बड़ी बात है। वजह क्या है कि हमारे पास स्किल्स तो होती कोई नहीं है, पर्सनैलिटी होती कोई नहीं है, बात करना आता नहीं होता। मैं मतलब लोअर नेगेटिवली एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ। हमारे पास स्किल्स नहीं होती क्योंकि माइंडसेट वहाँ पे डिफरेंट होता है। हम वहाँ पे हर घर में एक बादशाह रहता है। कपड़े नहीं भी पहने हुए बादशाह है, पैसे नहीं भी हैं बादशाह है। तो उसके अपने कानून है, अपनी ज़िंदगी है। तो अब आपने बात की बाहर हर बंदा जाना चाहता है और मैंने इस पे एक लाइटर नोट पे एक आइडिया भी दिया था एक वीडियो के अंदर, लाइटर नोट पे हाँ, प्लीज़ डोंट मुझे पकड़ने ना आ जाइएगा कोई बंदा, कि आप ना जिस मुल्क से आप डिक्टेशन लेके इसको चलाते हैं, आप उस मुल्क को दे दें और सबको उस मुल्क का पासपोर्ट दे दें। कोई कोई नहीं भागेगा, उधर ही रहेंगे सारे लोग। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बेहतर है कि आप सारे इतने 25 करोड़ को बाहर निकाल के एडजस्ट करें, वो मुमकिन नहीं है। आप उनको वो वाले मुल्क का पासपोर्ट दे दें, तो ठीक हो जाएँगे सारे। तो सर बच्चे को आने से पहले कोई प्रॉपर कोई बुनियादी कोई जो तदाबीर जो होती हैं किसी भी जगह पे जाने के लिए, अब यूरोप जाना है तो उसके लिए डेफ़िनेटली अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मिडल ईस्ट में आना है तो अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, स्किल तो डेफ़िनेटली है नहीं। डिग्रियाँ भी जो हमारे पास हैं ए4 साइज़ के पेपर ही हैं। तरबियत कोई नहीं है डिग्री के साथ। तो क्या करना चाहिए बच्चे को? क्योंकि यहाँ आके लिटरली मैंने तो देखा है ख़ास तौर पे जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं या जिनकी प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो यहाँ आके वाक़ई ज़लील हो रहे हैं, सिर्फ़ वही वाली बात कि 1500 की भी उनको जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, चलें कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अभी आप इस एज में आके पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्या है कि आपके हाथ में हैंड्स ऑन कोई हुनर होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए कोई ना कोई, लाज़िम कोई जो आप हाथ से कर सकें। और कुछ ऐसी स्किल्स ऐसी भी हैं, जैसे कि आईटी वगैरह से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं उसमें भी, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सीखना ज़रूरी है। और जो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई भी एक स्किल ही होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आज अगर आप मैट्रिक के करीब-करीब हैं, लड़कियाँ या लड़के हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप उसके साथ कोई ना कोई 2-3 घंटे डेली काम ज़रूर करें और वही आपका प्रोफ़ेशन बन जाएगा। अगर मेरी ज़िंदगी बदली है, मेरे जैसा बंदा अगर मैं आपको अपनी तारीख़ बताऊँ, पास बताऊँ जिस गाँव से मेरा ताल्लुक था, जैसे-जैसे आप हैरान होंगे यार ये बंदा वहाँ से गटरों नालियों से निकल के कहाँ पे पहुँच गया। लिटरली आप एक अमीर बाप के बेटे को जब चेंज होते देखते हैं, उससे अगर कंपेयर करें तो हमने बहुत बड़ी ट्रांज़िशन ली हुई है, बहुत बड़ा शिफ्ट लिया हुआ है और उसमें किस्मत का कमाल मैंने आपको पहले ही बता दिया लेकिन मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। तो हर बच्चा जो स्कूल में है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है और जो नहीं भी है, कोई ना कोई आपके हाथ में हुनर होना बहुत ज़रूरी है। तालीम भी बहुत ज़रूरी है, तालीम बल्कि बहुत ज़रूरी है। तालीम आपको इंसान बनाती है। तो बाहर आएँगे, इंसानों की तरह पेश आएँगे तो आपकी इज़्ज़त और होगी। लेकिन अगर खाली हाथ आएँगे, बगैर तालीम और तरबियत के, फिर लोग आपको लेबर क्लास, ओए ओए करके बात करेंगे और आपकी ना इज़्ज़त होगी, ना कोई करेगा।